Hello friends, this is Vaibhav Saini. I'm Assistant Manager in State Bank of India. I'm making this video especially for the students who are frightened with mock tests. जिनको mock test से डर लग रहा है या जिनके माइंड में डाउट है ना कि क्या mock test देना चाहिए या नहीं देना चाहिए या mock test देते वक्त डीमोटिवेशन होता है, तो स्पेशली मैं ये 2-3 पॉइंट्स ही उनके क्लियर करने वाला हूँ. देखो, सबसे पहला मिथ अपने माइंड से ये निकाल दो कि बिना मॉक टेस्ट के एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा. उसका मैं सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने खुद अपनी बात बता रहा हूँ. मैंने आज तक कभी मॉक टेस्ट नहीं दिया. स्पेशली बैंकिंग एग्ज़ाम्स का मैंने कभी मॉक नहीं दिया, चाहे वो आरआरबी पीओ मेंस हो, चाहे एसबीआई पीओ मेंस, चाहे आईबीपीएस पीओ मेंस. मैंने बिना मॉक के तीनों मेंस क्लियर करे हैं और 2 के तो इंटरव्यूज़ भी क्लियर करे हैं. तो ऐसा है. बाकी अब देखो, बात आती है कि मैं फिर क्या करता था. आपको पता है मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करता था. अब पता है आपको मॉक टेस्ट का रीज़न पता होना चाहिए क्यों पूरी दुनिया मॉक टेस्ट से डरती है और क्यों मॉक टेस्ट की सब आपको एडवाइस देते हैं कि मॉक टेस्ट देने चाहिए. रीज़न बिहाइंड मॉक टेस्ट इज कि आपको जो एग्ज़ाम का लेवल है ना वो पता लग जाता है, क्योंकि आप किसी फैकल्टी को फॉलो कर रहे हैं, वो आपको चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज पढ़ा रहा है. बट जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि एग्ज़ाम में एक्चुअल में क्या आ रहा है, तो तब तक आप रियल एग्जाम को फेस ही नहीं कर पाओगे. दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड गिविंग मॉक टेस्ट. एंड द सेकंड रीजन इज कि आपको विद इन द टाइम फ्रेम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस हो जाती है. थोड़ा सा माइंड सेटअप हो जाता है कि हाँ, अगर ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आ रहा है मेंस में तो मैं 10 मिनट या 12 मिनट में कर लूँगा, या अगर इस टाइप की पजल आ रही है तो मुझे इतने टाइम में करनी है, अगर कोडेड ब्लड आ रहा है तो मुझे इतने टाइम में हो रहा है. या फिर आपको टाइप्स पता लग जाते हैं, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, आपको ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि मैं इस टाइम फ्रेम में टोटल इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. ये उद्देश्य होता है मॉक टेस्ट का. अब देखो, जिनको डर लगता है मॉक से, जो डीमोटिवेट हो जाते हैं. मैंने 1-2 मॉक टेस्ट दिए थे स्टार्टिंग में. आई थिंक मेरा तब तक कोई मेंस क्लियर नहीं होता, उससे पहले मैंने 1-2 मॉक देखे थे. बट रिजल्ट क्या निकला? डिमोटिवेशन. अटेम्प्ट्स कम थे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे और 1-2 दिन पढ़ना छोड़ दिया था, तो मैंने फिर मॉक ही देना छोड़ दिया. मैं क्या करता था, प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही यूज़ करता था. और यकीन मानो, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो अगर आपने 6 या 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करे हैं, तो यकीन मानो एटलीस्ट 30% कॉन्टेंट रिपीट होता हुआ आपको मेंस में मिल जाएगा. यार, कहाँ से वो नए क्वेश्चंस लाएंगे? ब्लड रिलेशन, जितना भी मिसलेनियस वाला पोर्शन है ना, सब रिपीट होता है. और मेरे तो खुद के एक आई थिंक क्लैरिकल मेंस में और पीओ मेंस में एक क्वेश्चन था, मुझे अब भी याद है, वो रिपीट हुआ था. आपका क्लॉक वाला क्वेश्चन आता है ना कि अगर आपके क्लॉक की निडल अगर 2 पे है तो आपको उसको डॉलर से रिप्रेजेंट किया हुआ होता है. जिसने बच्चे ने प्रैक्टिस किया होगा वो समझ गया होगा मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ. ये क्लैरिकल और पीओ दोनों के मेंस में रिपीट हुआ था और बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन था. और मैं प्रीवियस ईयर पेपर को फॉलो करके गया था, सॉल्व करके गया था, तो मैं विद इन टाइम फ्रेम इसको मैंने करके मेंस क्लियर कर लिया था. इसलिए मैं कहता हूँ कि मॉक देना चाहिए. आपको अगर मॉक देने से डिमोटिवेशन हो रहा है तो वो मत करो. आप उसको बस एज अ कंटेंट यूज़ करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो और ये देखो कि आपको कुछ ऐसा नया तो नहीं मिल रहा जो आपकी फैकल्टी ने आपको पढ़ाया ही नहीं है. या आपको ये भी पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर्स में ऐसे कौन से टाइप्स हैं, कौन से वो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं और आपने अभी तक टच ही नहीं करे. ये आपको बहुत हेल्प मिलती है मॉक टेस्ट से, और या मैं कह सकता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर से. मैं तो मॉक टेस्ट वाला बंदा ही नहीं हूँ. मैंने तो प्रीवियस ईयर बुक्स ही खरीदी थी. किरण पब्लिकेशन की मैंने खरीदी थी, 250-300 रुपये की बुक आ जाती है. दूसरी मैंने अरिहंत की खरीदी थी. तो ऐसा है. बाकी अब देखो, डिमोटिवेशन वाली बात आती है तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्यों सिलेक्शन नहीं होता और क्यों बिना मॉक के भी सिलेक्शन हो जाता है. इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीज़न है यार, मैं बताऊंगा. एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पर, ठीक है. तो मॉक टेस्ट दो, आपको एटलीस्ट कंटेंट तो मिल रहा है, क्योंकि जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है ना, वो चाह के भी आपको एक टाइप कवर नहीं करा सकता विद इन द गिवन टाइम. जो आप फैकल्टी को पढ़ाने का टाइम देते हो ना, 4 महीने 6 महीने, वो हर टाइप कवर करा ही नहीं सकता. आपको खुद से भी प्रीवियस ईयर या मॉक के बेस पे वो क्वेश्चंस को देखना होगा. अगर हो रहे हैं सॉल्व तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उनके सॉल्यूशंस देख के समझना होगा, क्योंकि कोई कंप्लीट पढ़ाता ही नहीं है, कोई नहीं पढ़ा सकता. तो ऐसा है. बाकी एक क्वेरी और आ रही है स्टूडेंट्स की कि इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो इंग्लिश पे बनाऊंगा. और
कल या परसों में भी आपका एक मेंस है। तो बाकी और आपकी कोई क्वेरी है, कोई सॉल्यूशन आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा, या टाइम एक्चुअली में नहीं मिल पाता, सुबह बैंक 10 बजे पहुँच के रात को 9 बजे तक ही निकलना होता है, तो टाइम की काफ़ी कमी है, बट आई विल मेक इट फॉर यू। आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी देखो, मॉक देने का मन करे दो, नहीं देने का मन करे मत दो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट आई विल सजेस्ट कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को ज़रूर सॉल्व करना। मेरी सक्सेस में 3 चीज़ों का हाथ है। वन इज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स, सेकंड इज़ इंग्लिश, थर्ड इज़ करंट अफेयर्स। बाकी रीजनिंग और क्वांट्स में मैं केवल मिसलेनियस अटेम्प्ट करके आया था। SBI PO मेंस में मैंने केवल एक पजल अटेम्प्ट की थी मेंस में, और DI मैंने 2 अटेम्प्ट की थी। बाकी सब मैंने स्कोर डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस पोर्शन से करा है। यही स्कोरिंग पोर्शन रहता है। बाकी अगर आप पजल्स और DI के चक्कर में फंस के रह गए तो फिर फंसे ही रह जाओगे। तो ये है छोटी सी बात। बाकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो। बाय बाय।